So hello everyone. So today is the first day to improving my communication skill and not only improving, make a best and legendary communication skill for my career. So that's why मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए. इस वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है कि व्यूज़ गेन करे, ये वीडियो मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए है. सो इस वीडियो में मैं जो बोलूँगा सो उस टॉपिक के ऊपर मैं मेरी जब पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से मैं बोलूँगा. और इस वीडियोस में ऐसा नहीं है कि मैं ऑडियंस को तुम्हारे लिए नहीं है या तुम इससे कुछ नहीं सीख पाओगे. इस वीडियो में मैं जो बोलूँगा उससे तुम्हारी लाइफ चेंज भी हो सकती है. सो प्लीज़ नोटिस दिस पॉइंट बिकॉज मैं अभी स्ट्रगल फेस में हूँ और इस टाइम में मैं जो फेस कर रहा हूँ उस चीज़ से मैं जो सीख रहा हूँ उस चीज़ से तुम्हारी इतनी हेल्प हो सकती है. लाइक तुम अपने बहुत सारे गलतियों को सुधार सकते हो इस फेज़ में से. सो मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ. मैं आसाम में रहता हूँ और मैं 18 ईयर्स का हूँ और मैं बचपन से ही आसामीज़ बोलता आया हूँ. सो दैट्स वाई मैं हिंदी को अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता क्योंकि मैं हिंदी को अच्छे से डेली लाइफ में ज़्यादा इम्प्लीमेंट और ज़्यादा यूज़ नहीं करता. सो दैट्स वाई मैं ज़्यादातर हिंदी वर्ड्स मुझे बोलने में बहुत परेशानी होती है और तब मेरी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाती है और मेरी जो एक्सेंट है ना वो सुनने में थोड़ा बेकार लगता है. सो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की उसको इम्प्रूव करने के लिए और ग्रेजुअली मैंने इम्प्रूव किया. सो अब ऐसा टाइम आया कि मैं जब कंटेंट क्रिएट, मेरा माइंडसेट है कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँ. मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन की, वो पर्सनल लाइफ के थ्रू हो, अपने लाइफ इम्प्रूवमेंट के टिप्स हो. लाइक मैंने अपने लाइफ को ओवरऑल इंटरनली बहुत सारा डायरेक्शन दिया, बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया और मैं अभी बहुत फुलफिल हूँ. लेकिन मैंने जो जितना ज्ञान लिया है अब तक, इंटरनेट हो, वो बुक्स पढ़ के हो, ज़्यादातर ज्ञान मैं जानता हूँ लेकिन मेरे ब्रेन में वो चलता है. लेकिन मैं जब उस टॉपिक के ऊपर बोलने जाता हूँ तो उस ज्ञान को मैं जिस लेवल पर जानता हूँ उस लेवल पर एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, ऑडियंस के सामने हो या किसी के भी सामने. सो मैं अभी इस प्रैक्टिस के दौरान मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मेरी जो एक्चुअल ज्ञान मेरे ब्रेन में है सो उसको ऑडियंस के सामने डिलीवर अच्छे से कर पाऊँ. सो अभी मैं बिगेस्ट टॉपिक जो मेरे एक्सपीरियंस मेरी जर्नी में काम आया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स जो मैंने पर्सनली फील किया है. सो उस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ. सो उस चीज़ है नथिंग. मे भी सुनने में बहुत अजीब लगेगा. हम लोगों को बचपन से लगता है कि हमें बहुत सारा ज्ञान चाहिए और बहुत सारा नॉलेज चाहिए करियर को आगे बढ़ाने के लिए. लेकिन ये झूठ नहीं है कि ज्ञान चाहिए, लेकिन अगर स्टार्ट करना है ना किसी चीज़ को तो ज़्यादा ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. क्योंकि तुम अगर बहुत सारी चीज़ों को अच्छे पहले ही जान लोगे तो तुम स्टार्ट करने में तुम्हें बहुत रिस्ट्रिक्शन आएगा. लाइक तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कैमरा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, लेकिन तुम अपने जो स्किल है ना वो उसको बेहतर ही नहीं कर पाओगे. तुम सोचते रहोगे कि कैमरा क्वालिटी अच्छा होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, जब लाइटिंग होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा. जब कोई लोग ऐसा तुम अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में तुम नोटिस करना, किसी को लाइट और वीडियो एंगल्स के बारे में या सिनेमेटोग्राफिक हो या वीडियो कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, इन सब के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है. लेकिन फिर भी वो कंटेंट क्रिएट करके धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करके एक दिन सब कुछ अचीव कर लेता है. सो तुम अपने आप को डायरेक्टली कंपेयर मत करो उस टॉप लेवल को, क्योंकि वो उन्होंने जब स्टार्ट किया था उनके भी लेवल इतना अच्छा नहीं था. सो तुम अपने लोएस्ट वर्जन को उनके हाईएस्ट वर्जन से कंपेयर कर रहे हो. सो ये अनफेयर है. सो कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो और ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि विद द एक्सपीरियंस तुम जो सीखोगे वो तुम्हारे काम में आएगा. लेकिन अगर तुमने ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान ले लिया है तो उस फील्ड में तुम जाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचोगे और सोचने से क्या होता है, टाइम ही वेस्ट होता है. तुम उस चीज़ को एक्चुअली में नहीं करते हो, उस चीज़ के बारे में ओनली सोचते ही रहते हो. सो अभी मेरा ये सजेशन है कि तुम अगर कंटेंट क्रिएशन हो या स्टडी के बारे में हो, स्टडी सिंपली ब्लाइंडली तुम ब्रेन को फ्रेश करो
और स्टडी में जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, लाइक ये क्या है, किससे क्या होता है। सो उस टाइम पे प्रेजेंट ऑफ टाइम में जानने की कोशिश। ऑलरेडी अगर तुम बहुत ज़्यादा सोच लोगे कि ऑलरेडी तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम प्रोडक्टिवली बुक के साथ एडजस्ट भी नहीं हो सकते। सो ये मेरा ये तरीका है कि तुम एट मोमेंट रहो, जिससे तुम्हें ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जिससे तुम्हें ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं मिलेगा देखने के लिए, और तुम ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। सो कभी भी किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा मत सोचो, और ज़्यादातर टाइम तुम उस टॉपिक के ऊपर जो पॉइंट्स है उसके बारे में सोचते ही रहते हो। तुम अपने कम्युनिकेशन हो या तुम अपने काम को बेहतर करने के लिए ओनली सोचते हो, काम करते नहीं हो। सो काम करते रहो, सोचो मत। तुम एक टाइम पीरियड में देखोगे तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। सो इस वीडियो में मैंने फर्स्ट बताया कि ज़्यादा सोचने या ज़्यादा ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। सो ये पॉइंट को याद रखना। पॉइंट नंबर 2 है डिसिप्लिन नॉट कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, हम ये दोनों वर्ड को जानते हैं, और हर यूट्यूबर्स और हर इम्प्रूवमेंट सोशल मीडिया इम्प्रूवमेंट प्लेटफॉर्म में हम सुनते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ये सब पहले तुम्हें किसी भी काम को करने के टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो ना उसमें अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो रहे हो, तुम्हें कंसिस्टेंट हो नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि तुम बुरे हो या तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें उस काम को करने का रोज़ मन ही नहीं करता। तो उस काम को क्यों कर रहे हो तुम? मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली उस काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए तो तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। अगर तुम्हें उस चीज़ को करने में मज़ा आता तो तुम किसी के बोलने से या किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकोगे, तुम दिन रात एक करके तुम उस काम को ही करोगे। सो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम अपने उस जो इंटरेस्टिंग काम है, जो जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हें किक देता है, तुम्हें अंदर से बहुत मोटिवेट करता है, उस चीज़ को करो। तुम उस चीज़ में ही तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर थिंग्स जो अभी लाइफ में तुम देख रहे हो उसको तुम्हें जो कर रहे हो तुम कंसिस्टेंट उस चीज़ में तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम उस चीज़ को अपने आप से फोर्सफुली करवाना चाहते हो। क्योंकि जब एनवायरनमेंट में तुम देखते हो कि ये लोग ये कर रहा है, ये कर रहा है, इंस्टाग्राम में ये बोलते हैं ये ट्रेडिंग करो या कोडिंग करो या किसी भी स्किल को देखकर तुम अपने आप को फोर्सफुली करने लग जाता हो कि ये स्किल सीखूंगा, ये करूंगा। लेकिन फिर अपने आप को ज़्यादा ऑब्जर्व करो और सोचो कि तुम इस स्किल को कितने देर तक कर पाते हो। क्या ऐसा काम है जिसको तुम कंसिस्टेंटली किसी भी टाइम पे, किसी भी बहुत लॉन्ग टाइम करते आए हो? लाइक तुम हो गया, मेरे हिसाब से मैंने जो काम लॉन्ग टाइम से किया है वो है इन्फॉर्मेशन गेनिंग करना। मैं 6 में होता था तो 9 का कॉन्सेप्ट पढ़ लेता था। जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था वो मैं करता था, तो उसमें मैं कंसिस्टेंट था। लाइक एक्सटर्नल जितना नॉलेजेबल थिंग्स है मैं गैदर करता था, उस चीज़ में मैं मास्टर था। सो अभी भी मैं जो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा हूँ अभी कंसिस्टेंटली गेन ही कर रहा हूँ। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ या नहीं, ये ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट आ जाता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करने में। सो ये चीज़ ज़्यादा मत सोचो कि तुम कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन क्यों नहीं हो। पहले तुम अपने काम को देखो कि क्या काम तुम कर रहे हो। अगर वो काम तुम्हें डिसिप्लिन होने में वो काम में तुम्हें मज़ा आ रहा है तो खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाओगे। लेकिन अगर वो काम में मज़ा नहीं है इसलिए तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, डिसिप्लिन भी नहीं रह पा रहे हो। सो उस चीज़ को ज़्यादा तुम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो कि फर्स्ट तुम फाइंड आउट करो अपने गोल्स को, लाइक अपने काम को, क्या तुम क्या रॉन्ग थिंग्स कर रहे हो, लाइक तुम क्या काम कर रहे हो जो काम तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हो। सो उस चीज़ को फोकस करो। जैसे जैसे तुम काम को फाइंड आउट करोगे अपने फेवरेट काम को, तो उन काम में तुम इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हो गए, क्योंकि वो फेवरेट काम इसलिए होगा क्योंकि तुम इंटरेस्टेड हो ऑलरेडी। तो उस काम को फाइंड आउट करने के बाद तुम देखोगे कि उस काम को जब तुम करते हो तुम्हें किक मिलता है और दूसरे दिन फिर से करने का मोटिवेट
मोटिवेशन जाग जाता है। सो उसको ग्रेजुअली तुम उसमें कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन और एक्सट्रीम लेवल पर उस पर घुस जाओगे। सो इस चीज़ को फाइंड आउट करो कि फर्स्ट तुम डिसिप्लिन कंसिस्टेंट इन चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है तुम अपने काम को ढूंढने में ज़्यादा फोकस करो, जिससे तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब तुम उस काम को ढूंढ लोगे, तुम्हारा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये सब कुछ चीज़ तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। क्योंकि तुम्हें जो काम कर रहे हो तुम उसमें जो मज़ा है, इस डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन और एक्सटर्नल थिंग्स में मज़ा नहीं है। जो फ़ोन में मज़ा है उससे ज़्यादा तुम्हें उस काम में मज़ा मिलेगा। सो उस चीज़ को फाइंड आउट करो फर्स्ट। और फर्स्ट पॉइंट था तुम अपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन मत करना। सेकंड पॉइंट था कि तुम डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इन चीज़ों में तुम ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है तुम अपने स्किल्स, अपने फेवरेट थिंग्स में घुस जाओ, अपने फेवरेट चीज़ों को फाइंड आउट करो, जिससे तुम्हें ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने में मदद मिलेगा। और थर्ड पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है अपने पर्सनल लाइफ में, कि लोग यूट्यूबर्स बोलते हैं या लोग हमेशा बोलते हैं कि किसी भी काम के लिए तुम अपने सुख या हैप्पीनेस को इग्नोर करना पड़ेगा, अपने मन को मारना पड़ेगा और अपने जो डिज़ायर्स है उसको मार के तुम एक ही चीज़ में फोकस होना पड़ेगा, तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगा। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर तुम अपने आप को एक दूसरी चीज़ में डेडिकेट कर रहे हो जिसमें तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा या हैप्पीनेस नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ को तुम ज़्यादातर लॉन्ग टाइम कर नहीं पाओगे। क्योंकि तुम एक टाइम ऐसा आएगा तो उसमें तुम मास्टरी हासिल हो जाओगे, उस टाइम उस काम में सक्सेस भी हो जाओ तो भी तुम्हें एंजाइटी, डिप्रेशन होगा, क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हारे लिए नहीं बना था। सो दैट्स वाई तुम अपने हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज़ करो। क्योंकि हैप्पीनेस ही ऐसा चीज़ है जो तुम्हें डेली रेगुलर फीडबैक देता है और डेली तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन बनने में मोटिवेट करता है। सो हैप्पीनेस को ज़्यादातर प्रीफर दो काम से पहले। जब तुम काम करते हो 7 घंटे 8 घंटे, जब तुम काम करते हो, काम नहीं स्किल सीखते हो, सो उस टाइम पे क्या होता है, तुम स्किल में बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, तुम्हारा दिमाग बोर हो जाता है। तब तुम अपने दिमाग को फ्री करने के लिए तुम ट्रैवलिंग कर सकते हो, अपने फेवरेट थिंग्स अगर तुम्हें आर्ट करना पसंद है आर्ट कर सकते हो। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ों से तुम अपने हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए तुम्हें अपने हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। जब तुम मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस हैप्पी पर्सन बन जाओगे तो तुम्हारे अंदर जो मेंटल पावर होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा और तुम किसी भी काम को अच्छे से फ्री माइंडेड कर सकोगे। तो जब तुम अपने काम को फ्री माइंडली कर सकोगे तो तुम उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और अच्छे रिजल्ट गेन कर सकते हो। सो इस चीज़ में फोकस करो कि लोग जो भी बोले, यूट्यूबर्स लोग जो भी बोले, तुम अपने हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करो। अपने जो तुम जो चीज़ें करने में इंटरेस्टेड हो, तुम्हें अगर आर्ट पसंद है उसको करो। जो क्रिएटिव काम जिस चीज़ में तुम्हें खुशी मिलती है उस चीज़ों में तुम अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, जिससे तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने काम में और प्रोग्रेस होगा तुम्हारी लाइफ में। सो रियल प्रोग्रेस करने के लिए तुम पहले अपने हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज़ करना तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी तुम सोचो, हमारे ब्रेन एक सिस्टम में काम करता है। हमारे ब्रेन में थोड़ा डोपामिन नाम का कुछ चीज़ होता है। सो हमारे ब्रेन जो चीज़ करने हमसे ज़्यादा करवाता है वो है उसको जो काम ज़्यादा डोपामिन देता है। सो हमारा ब्रेन भी उस काम को ही हमें हमारे थ्रू करवाता है। सो अगर हमारे ब्रेन को ये चीज़ एक चीज़ का एडिक्टेड बना दे, हम जो चीज़ पसंद करते हैं उसको करवाए ना, तो वो ब्रेन हमें फिर से मोटिवेट करेगा फिर से उस काम को करने के लिए। सो उस चीज़ को समझो कि हमारा ब्रेन भी फीडबैक मांगता है। सो उसके अकॉर्डिंग तुम जो चीज़ पसंद करते हो, जिस चीज़ में तुम्हें अच्छा लगता है उस चीज़ को करो।
जिससे तुम्हारे ब्रेन फिर मोटिवेट हो और ज़्यादातर ब्रेन को 100% पोटेंशियल तुम यूज़ कर पाओगे। ब्रेन का 100% पोटेंशियल तुम भी यूज़ कर पाओगे, जिससे तुम्हारे ब्रेन और ऑटोमेटिक पावरफुल हो जाएगा और तुम कम टाइम में ज़्यादातर प्रोडक्टिव काम कर पाओगे। लाइक तुम जो पहले 7-8 घंटे में काम करते थे तो वो मैक्सिमम तो 2-3 आवर्स में तुम कर लोगे। सो इस चीज़ ने मुझे बहुत इस चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत इम्पेक्ट करा है, क्योंकि मैं पहले सोचता था कि लाइफ में अगर ग्रो करना है तो अपने हैप्पीनेस को फर्स्ट मारना पड़ेगा, अपने लाइफ को फुल डेडिकेट और एक सोल्जर की तरह बनाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है, जो काम कर रहे हो उसमें हैप्पीनेस ढूंढो, जिससे तुम्हारे लाइफ हैप्पी हो। और लाइफ अगर हैप्पी होगे तो ही तुम सक्सेस हो, वरना तुम अल्टीमेटली जो भी चीज़ अचीव करोगे उसमें अगर तुम्हें हैप्पीनेस नहीं मिलेगा तो सक्सेस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ सक्सेस? तो सक्सेस इज़ द फॉर्म दैट्स you feel the happiness in most, so that is maybe success. So happiness is a very important point to gain your success, and not only important point, happiness is the ultimate success, on one of the biggest ultimate success. So you focus on your happiness to boost this happiness, and you should become the best version of yourself. सो ये कहना चाहता था कि मैं अभी दिस इज़ अ फर्स्ट वीडियो टू इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल। सो अभी मैं इस वीडियो के थ्रू मैं अभी ज़्यादातर पॉइंट को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। लाइक मैं अभी अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, लाइक कभी भी अच्छे से मैं हिंदी को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ग्रेजुअली अगर मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँ तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट हो जाएगा। एक दिन में ऐसा होगा कि मैं अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाऊँगा, और किसी भी टाइम पे मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर हो या मैं जो सोच रहा हूँ उसको ऑडियंस के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँगा। सो उस प्रोसेस में मैं निकल चुका हूँ। सो अभी इतना ही, क्योंकि मैं मेरे अंदर ज़्यादा जो सोर्स के बता था मैंने बोल लिया, और लाइक अभी ज़्यादा पॉइंट नहीं है। और एक पॉइंट है, वो पॉइंट है कि स्किल सीखना। सो अभी लोग इंटरनेट में तुम देख रहे होगे, लाइक लोग बोलते हैं कि स्किल सीखो, स्किल्स को पढ़ने से कुछ नहीं होता, स्किल सीखो। लेकिन एक बात बता दूँ कि अगर स्किल सीख लो, तुम किसी भी स्किल को तुम मास्टरी कर लो, लेकिन तुम उस स्किल को मास्टरी करने से तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम स्किल में मास्टरी हो गए या तुम मनी भी अर्न करने लगे तो तुम सक्सेस हो जाओगे। ये चीज़ गारंटी नहीं है, क्योंकि तुम्हें सक्सेस या का डेफिनेशन पता ही नहीं है। सक्सेस का मतलब है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसको तुम उस चीज़ को काम कर रहे हो, जो चीज़ करना पसंद है, जो चीज़ देखना पसंद है उसको देख रहे हो। अल्टीमेटली तुम अपने मन की मर्ज़ी में चल रहे हो। सो अगर एनवायरनमेंट में पैसा भी मिल रहा है और तुम्हें अपने मन को मार के काम करना पड़ रहा है, सो अल्टीमेट वो सक्सेस नहीं हो सकता है। सो स्किल को सीखो, लेकिन अगर तुम्हें ऑलरेडी तुम किसी स्किल पे इंटरेस्टेड हो, और चाहे वो बहुत छोटा स्किल हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्किल नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम स्किल को सीखने की कोशिश करो, जिससे तुम्हें ओवर द टाइम तुम्हें हैप्पीनेस भी फील होगा और तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर पाओगे। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल नॉट ओवर द टाइम तुम अपने लाइफ को बेटर कर पाओगे, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा। और हैप्पीनेस से तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस से ज़्यादा तुम्हारे लाइफ में बड़ा रिवॉर्ड नहीं है। सो ज़्यादातर टाइम अपने फोकस करो कि जो काम अच्छा लगता है उसको करो। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड में जो चल रहा है वही करने लग जाओगे। अभी ट्रेंड में था तो ट्रेडिंग करने लग गए, तो ट्रेडिंग करो। लेकिन तुम्हें अगर ट्रेडिंग इंटरेस्टेड लगता है, ट्रेडिंग के बारे में तुम दिन रात पढ़ते हो, ट्रेडिंग ही तुम्हारा जीवन है, तो तुम करो। लेकिन अगर तुम रील देख कर ट्रेडिंग करने जाते हो तो ये चीज़ तुम्हारे लाइफ के लिए ब्रूटल है। सो प्लीज़ ऐसे काम मत करो। अपने लाइफ को एनालाइज करो पहले, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, उस चीज़ को जानो पहले फर्स्ट, और उसके बाद तुम स्टेप्स लो कि तुम क्या कर सकते हो, और उसके स्मॉल स्टेप्स लो और उसके में काम करने की कोशिश करो। क्योंकि
ज़्यादातर टाइम तुम जब बोलते हो लाइक मैं ये करूँगा, वो सब डिफाइन होता है एनवायरमेंटल। लाइक जो तुम सुनते हो, जो तुम देखते हो, उसके अकॉर्डिंग ही तुम बोलते हो कि तुम ये काम कर रहे हो। लेकिन तुम अच्छे से एनालाइज करो कि ये मेरा डिसीजन है या मैं किसी को एनालाइज करके किसी को देख के मैं ये बोल रहा हूँ। सो इस चीज़ को जब तुम एब्जर्व करोगे, तुम 90% डिसीजन तुम देखोगे कि तुम लोगों के एनवायरनमेंट को देख कर ही ले रहे हो। सो उस चीज़ को अवॉइड करो और तुम अपने रियल हैप्पीनेस को एंजॉय करने के लिए तुम जो अपना खुद का डिसीजन है उसको लो। लाइक तुम अगर आर्ट करने, तुम्हें आर्ट में इंटरेस्टेड है तो आर्ट करो, तुम्हें अगर पेंटिंग में इंटरेस्टेड है तो पेंटिंग करो। ये मतलब सोचा कि ये सब बहुत छोटा चीज़ है तो सोसाइटी में मुझे क्या इज्जत मिलेगा, लेकिन तुम उस चीज़ को तुम अगर इंजॉय करते हो तो करो। सोसाइटी जो भी बोले, एक दिन ऐसा आएगा तुम उस इस चीज़ को ऐसा मास्टरी कर लोगे कि उस चीज़ में तुम्हें, उस फील्ड में तुम्हें लेजेंड बोला जाएगा। सो कभी भी इस फील्ड को छोटा मत सोचो, क्योंकि शायद उस फील्ड तुम्हारे लिए है, तुम ही उस फील्ड को बड़ा करोगे। सो इस चीज़ को फोकस करो और अपने पैशन और अपने पर्पस के लिए काम करो, नॉट एनी ट्रेंड, और किसी ट्रेंड को फॉलो करके अपने लाइफ को बर्बाद मत करो। सो बाय बाय। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सही में ये मेरा वीडियो ऐसा नहीं कि मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरे अंदर नॉलेज है, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। सो मेरा ये फर्स्ट स्टेप है कि मैं वीडियो को बनाकर अपलोड करूँ, जिससे मैं अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाऊँ। लाइक अभी मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, सो मैं सोच रहा हूँ कि 100 तक वीडियो बनाऊँ और वीडियोस बनाकर मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर पाऊँ। सो यही मेरा इरादा है।